महागठबंधन बिहार में चुनाव किस ओर जाएगा, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए एक्सक्लूसिवली हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हैं। गहलोत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये सहमति कैसे बनी सर कि चेहरा तेजस्वी यादव होंगे? देखिए, उनका नाम तो स्वाभाविक रूप से पहले से तय है, मेजर पार्टी वही है, इसलिए ये खाली समय का इंतजार होता है कौन से समय फॉर्मल रूप में डिक्लेयर करना होता है। करने में तो कैजुअली कोई कर दे, क्योंकि 7-8 पार्टियां अगर है मान लो, तो सबकी राय बने, सब सहमति प्रकट करे, तब जाके आप अगर डिक्लेयर करते हैं तो फिर एकजुट होकर लोग जिताने में लगते भी हैं। तमाम बातें देख करके बहुत स्मूथली जो है खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने सोच समझ के वहाँ का फीडबैक पूरा ले लिया। तमाम पार्टियां अब जो जुड़ी हुई है तमाम सहमत हो गई और ऐसा माहौल बन गया कि अब हम जाके उनको एक प्रकार लॉन्च करें। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री रूप में डिक्लेयर किया। कि एनडीए का ये बार बार आरोप था कि सहमति नहीं बन पा रही है, महागठबंधन ये तक नहीं बता पा रही है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लिहाजा तेजस्वी यादव इस बात का दबाव बना रहे हैं कि पहले मुझे मुख्यमंत्री घोषित करो, तब कहीं इस बात पर समझौता होगा। नहीं, देखिए, उन्होंने कभी नहीं कहा कि पहले करो बाद में करो। ये तो मीडिया में खबर आती रहती थी कि तेजस्वी जी ने खुद ने कह दिया मैं मुख्यमंत्री चेहरा हूँ और डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। ये अनावश्यक विवाद पैदा हो रहे थे। जहाँ तक जो ये प्रचार किया गया कि साहब वो तो गठबंधन तो टूट गया है आपस के अंदर, ये बीजेपी आरएसएस जो लोग थे वहाँ पे, उनकी चाल थी, उनका षड्यंत्र था। ऐसा माहौल बना दिया 8-10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट, अगर 243 सीटें वहाँ हैं, उस पर मान लीजिए 5-6 सीटों पर कांग्रेस आरजेडी के बीच में फ्रेंडली फाइट होने की बात बन गई। और 20 साल के जो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं नीतीश कुमार जी, अब वो काम भी नहीं कर पा रहे हैं। वो उनको खाली बीजेपी ने चेहरा बना रखा है चुनाव जीतने के लिए। गठबंधन इस स्थिति में है कि टक्कर दे सके एनडीए को, आप सरकार बना सकते हैं? नहीं, बिल्कुल, अब ऐसी बात नहीं है। और पब्लिक खुद दुखी है ना, बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, और इसलिए वो भी एक के बाद एक घोषणा करते जा रहे हैं। 10,000 रुपये दे दिए महिलाओं को। अब चुनाव के मौके पर आप पैसा बांट रहे हो, कैश, वही कैश, कोई स्कीम भी नहीं हो, तो ये सब कुछ हो रहा है वहाँ पर। और इनके पास तो आप जानते हो कि साधनों की कमी नहीं है। बीजेपी के पास में या जेडीयू के पास में कोई कमी तो है नहीं किसी की, दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो साधनों का कोई कहना चाहिए कि इतना दुरुपयोग करते हैं लोग चुनाव जीतने के लिए, जो महाराष्ट्र में हमने देखा खुद ने। बाकी जनता को मैं कहना चाहूँगा, आखिर में जनता माई बाप होती है, जनता को चिंता करनी चाहिए देश की दिशा में जा रहा है। किस प्रकार आप धर्म के नाम पर चुनाव जीत जाते हो, मान लीजिए बड़े गर्व से कहते हो चुनाव जीत गए। मेरी दृष्टि के अंदर अगर धर्म के नाम पर आप, हिंदू धर्म के नाम पर आप हुआ खड़ा करके वोट ले लिए, 3 बार प्रधानमंत्री बन गए, तो मैं उसको बहुत बड़ी गर्व करने की बात ही मानता हूँ। अगर डेमोक्रेसी में आपका यकीन है तो आप फिर 36 कौम के वोट लो, आप धर्म की बात करते ही क्यों हो? जनता फैसला करेगी, आपको 1 बार बनाया 2 बार बनाया, कुछ भी करे, कोई दिक्कत नहीं। आपने ये ऐलान किया कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। आपने साथ ही एक बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा करी मुकेश सहनी जी के बारे में कि वो सरकार बनी तो उप मुख्यमंत्री होंगे। गहलोत साहब, मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, कांग्रेस इस देश की प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी, बिहार में आप दूसरे नंबर के गठबंधन में प्रोमिनेंट पार्टी है महागठबंधन में, फिर इतना बड़ा समझौता क्यों सर? क्या कांग्रेस नहीं चाहेगी कि उप मुख्यमंत्री पद का पद आप लोगों को भी मिले? देखिए, कांग्रेस अपने आप को ये राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनल पार्टी कांग्रेस। उसकी भूमिका खाली बिहार तक सीमित नहीं है, उनकी राष्ट्रीय भूमिका भी है साथ में। अगर मैदान में उतर रहे हैं उनके साथ में, तो इसके मायने नहीं कि हम सीमित हो गए, वहाँ बिहार तक सीमित हो गए। हमारी भूमिका राष्ट्रीय स्तर की भूमिका है। तो राष्ट्र में क्या हो रहा है, राष्ट्र की दिशा में जा रहा है,
राष्ट्र में क्या क्या जो चुनौतियाँ आ रही है उनको कैसे मीट आउट करें, ये भी हमें देखना पड़ता है। तो ये हम अगर वहाँ बैठ करके चर्चा करें हमें क्या मिल रहा है, वो स्थिति हमारी वहाँ नहीं थी। हम तो खुद उस भूमिका में थे, कैसे मुकेश सहनी जी का और राष्ट्रीय जनता दल का कैसे समझौता हो, कैसे बाकी पार्टी हैं उसमें हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपस में करीब आए सब लोग। उस भूमिका में भी कांग्रेस वहाँ पर है। ऐसे नहीं कि हम खाली बस जाके अपनी बात करें हमें क्या मिल रहा है। तो वो भूमिका को मैं उचित भी नहीं मानता कांग्रेस की भूमिका को। इसलिए ये कहा गया, सोचा गया कि अलग अलग तरह के जो वर्ग वहाँ बने हुए बहुत सारे हैं, पिछड़े वर्ग भी हैं, उन सबको लगना चाहिए कि हमारे लोग भी पहली बार इस पोस्ट पे आ रहे हैं। तो एक आज फैसला हमने किया जो सबकी राय से किया, मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम बनाने का। और साथ में मैंने ये भी कहा बाकी भी जो है जो वर्ग और समुदाय है उनके मुख्य डिप्टी सीएम उनके ही बनेंगे। हम कल तक आप पूछ रहे थे आपका चेहरा कौन है, हमने घोषित कर दिया, अब आप पीछे हट रहे हो। अमित शाह जी खुद पूछते थे, सब पूछते थे, हमने घोषित कर दिया तो अब हम उनसे पूछते हैं आप बताइए चुनाव के बाद में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बताइए अगर आप जीतते थे वो चुनाव तो। सर आपको क्या लगता है क्यों नहीं फिर इसको डिक्लेयर कर रही है एनडीए उनके नाम को? अब ये तो वो जाने उनके क्या इसमें क्या राज है, पर ये लगता है कि नीतीश कुमार के नाम से चुनाव जीतना चाहते हैं और बाकी इनका कोई हमदर्दी नहीं है नीतीश कुमार के साथ में, मेरा मानना ये है। आपको लगता है चुनाव के बाद ज़रूरी नहीं है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए? पहली बात तो उनकी सजा बनेगी नहीं, हम तो मान के चलते हैं सजा हमारी बननी चाहिए, पर उनको उनसे कोई मैं नहीं समझता कि वो उनका चेहरा है। वो कहे कि चुनाव के बाद में नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री चेहरे रहेंगे, अगर हमारी सजा बनती तो कहे वो। सर एक सवाल और पूछा जा रहा है कि महागठबंधन के तमाम पार्टियों को आज आप एक मंच पे ले आए, लेकिन जेएमएम ने साथ छोड़ दिया। सर ये झटका है? वैसे तेजस्वी जी के और उनके संबंध अच्छे संबंध हैं, कुछ वो ब्रीफ कर भी रहे थे हम लोगों को, कुछ बातचीत हुई होगी इनकी, तो मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है कि किस रूप में ये साथ आए थे, किस रूप में अभी इसमें साथ नहीं है, पर मैं समझता हूँ ओवरऑल वो भी साथ देंगे हमारा। चुनाव के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो वो पार्टी भी साथ देगी और सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सर एक फैक्टर आप वहाँ गए तो आपने सुना होगा, प्रशांत किशोर। आपको लगता है कि वो चुनौती आप लोगों के लिए भी है, और क्या संभव है सर कि प्रशांत किशोर कांग्रेस के भी साथ काम कर चुके हैं, एक बार नहीं कई बार, क्या चुनाव के बाद वो पार्टियां जो अलग से तीसरा मोर्चा बनाने की बात कर रही हैं, एआईएम हो, ओवैसी साहब की हो या दूसरी अन्य पार्टियां, एंड प्रशांत किशोर साहब के बारे में आपकी क्या राय है, क्या वो भी चुनाव के बाद आपके साथ आप चाहेंगे कि काम करें? देखिए पहले कहना बड़ा उचित नहीं है, अभी तो वो 2-3 साल से काम कर रहे हैं वहाँ पे, और अभी उन्होंने बिहार वासियों को निराश किया है। जैसे ही घोषणा करी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उसके पहले वो घोषणा कर रहे थे मैं चुनाव लड़ूंगा, एक जगह 2 जगह से चुनाव लड़ूंगा, 2 जगह से चुनाव लड़ूंगा, तेजस्वी के सामने चुनाव लड़ूंगा, ऐसी बातें वो कर रहे थे। तो अब जो है उन्होंने घोषणा की मैं चुनाव लड़ नहीं रहा हूँ, वो तो वही बता सकते हैं कि क्यों ये किया है, पर ऐसा कुछ लगता नहीं। जो वोट तो कोई खड़ा हो जाता मान लो तो टूटती हैं, पर महागठबंधन के वोटों के टूटने की संभावना बहुत कम है। सर जो दूसरी पार्टियों की मैंने बात की, चुनाव के बाद क्या आप चाहेंगे कि ये लोग विचार करें आप लोगों को अगर ज़रूरत पड़े साथ देने का, जो तीसरा मोर्चा बनाया इन लोगों? देखिए मेरे ख्याल से चुनाव परिणाम आने के बाद में उस वक्त में ये तय होता है कि कौन आना चाहेगा, कौन क्या स्थिति बनती है। जब कभी चुनाव में देश के अंदर राज्यों में चुनाव के बाद में ही तमाम समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं। आपको लगता है सरकार बनाने में कामयाब होगी महागठबंधन? हम तो पूरी ताकत लगा देंगे, बाकी तो जनता माई बाप होती है, वो फैसला करेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अशोक गहलोत साहब। अशोक गहलोत साहब, जिनके बिहार जाने के बाद, जैसा मैंने सबसे शुरुआत में बताया, महागठबंधन की एक यूनाइटेड तस्वीर देखने को मिली। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा के तौर पर प्रोजेक्ट किए गए और अब अशोक गहलोत को भरोसा है कि बिहार की जनता इस बार पूरी मजबूती से महागठबंधन का साथ देगी और पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। उम्मीद पूरी है कि इस बार सरकार बनाने में कामयाब होंगे।